नमस्कार दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि किस तरह से ये स्वार्थी नेता और पाखंडी बाबा लोग मिलकर धर्म के नाम पर ऐसा अंधविश्वास का जाल क्रिएट करते हैं जिससे आम जनता का शोषण हो रहा है। मैंने उस वीडियो में बताया कि हमारे पूर्वज जो कम वैज्ञानिक ज्ञान रखते थे, उन्होंने प्रकृति में होने वाली घटनाओं को भगवान से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि ये भगवान की वजह से हो रहा है, लेकिन विज्ञान उसको आज अलग ही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में एक जगह है हिंगलाज माता का मंदिर, उसके बगल में ही एक मड वोल्केनो है और वहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का अवतार है और उसकी तीसरी आंख है। लेकिन सभी पढ़े लिखे दुनिया भर के लोग जानते हैं कि मड वोल्केनो क्या होता है। ऐसे ही मड वोल्केनो दुनिया में बहुत जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन हर जगह लोग उनकी पूजा नहीं करते। अपने भारत में ही अंडमान और निकोबार में ऐसा मड वोल्केनो है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट ने एक क्लियर बोर्ड लिखा रखा है कि ये इसकी वजह क्या है, ये कीचड़ जमीन से बाहर क्यों निकल रहा है, उसका एक प्रॉपर नोटिस बोर्ड लगा रखा है जिससे लोगों में अंधविश्वास नहीं फैले। पाकिस्तान में जो मड वोल्केनो है उसको भगवान शिव से जोड़ा गया है, तो ऑब्वियसली मैंने हिंदू धर्म की बात की तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई तू तो हिंदू विरोधी है, तू पाकिस्तान क्यों नहीं चला जाता। दोस्तों, मैं किसी बाबा का विरोधी नहीं हूँ और ना ही किसी नेता का विरोधी हूँ और ना ही किसी धर्म का विरोधी हूँ। मैंने तो दोस्तों सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कोशिश की थी कि आपको धर्म के नाम पर किस तरह से ये पाखंडी बाबा लोग लूट रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए था, जिससे कि आप अपनी बीमारी को लेकर किसी बाबा के पास टाइम वेस्ट ना करें, उसको जल्दी से जल्दी सही इलाज करवाए। तो लोगों ने बोला कि भाई तू कौन होता है कहने वाला, हमारे कोर्ट है, हमारे कानून है, हमारे संविधान है, वो इन बाबाओं को क्यों नहीं रोक रहा है। तो उसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। ये बात सही है कि हमारे संविधान ने सबको एक फंडामेंटल राइट दे रखा है कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रचार भी कर सकते हो और धार्मिक मान्यताओं को मान भी सकते हो, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे संविधान में यह भी लिखा है आर्टिकल 51A(h) में कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीजों को देखना है और आपको जो मानवता की भलाई की चीज है उसको प्रमोट करना है। और ऐसी कोई चीज जो आपको धार्मिक रूप से लगती है कि ये गलत है, तो उसको आपको खुद को वैज्ञानिक तर्क के तराजू पर तोलकर उसको अपने विवेक से उसको निर्णय लेना है। और ऐसी कोई चीज जो आपको धार्मिक रूप से तो सही लगती है लेकिन वो वैज्ञानिक रूप से गलत लगती है, तो संविधान ने ये आपको अपने विवेक के ऊपर छोड़ रखा है कि आपको उसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है या फिर धार्मिक तरीके से लेना है। ये सही गलत का फैसला भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों के विवेक और उसकी समझदारी पर छोड़ रखा है। उदाहरण के लिए इस बागेश्वर बाबा को ही देख लो। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि जो वो कैंसर का इलाज बता रहे हैं, बाकी सारी बीमारियों का इलाज बता रहे हैं, वो अपने आशीर्वाद से बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, वो एक सरासर पाखंड है, एक अंधविश्वास है। और सभी लोग जानते हैं कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक हिंदुओं के हीरो के तौर पर बने और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा दान दे, लोग उसको अपना भगवान माने, जिससे कि वो अपना जिंदगी आराम से जी सके, उसको इस भीड़ में कमाना नहीं पड़े और उसको भीड़ के धक्के नहीं खाना पड़े। अभी हाल ही में इन्हीं बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आधुनिक डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे थे, थर्मोमीटर से अपना बुखार चेक कर रहे थे। तो समझदार लोगों ने तो सवाल उठाया कि भाई तुम तो लोगों को हनुमान चालीसा से ठीक होने का वादा कर रहे हो, उनको आशीर्वाद देकर उनकी बीमारियों को खत्म करने का दावा कर रहे हो, तो तुम खुद क्यों नहीं उनसे ठीक हो जाते, तुमको खुद को आधुनिक मेडिकल सुविधा की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन दोस्तों, अंधभक्त ऐसा सवाल नहीं उठा पाएंगे, इसलिए तो वो अंधभक्त हैं। दोस्तों, इस चीज को एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देश का प्रधानमंत्री खुद उसको बताता है कि ये मेरा एक छोटा भाई है और हिंदुओं की भलाई का काम कर रहा है। तब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक बार के लिए उसके शरणों में जाकर बैठ जाएगा। अब आप सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा इस बाबाओं को प्रमोट क्यों करते हैं, तो उसका सिंपल सा जवाब है कि प्रधानमंत्री एक नेता है, एक पॉलिटिकल उनका करियर है, तो वो अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए हमेशा ये चाहेंगे कि आम जनता सिर्फ उसको वोट करती रहे और हमको एकजुट करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है हमारा हिंदू धर्म। दोस्तों, दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा किसी को मानता है तो वो अपना भगवान को मानता है, और ये बाबा लोग आपके भगवान के दूत बन जाते हैं और आपका सबसे ज्यादा विश्वास इन्हीं बाबाओं में होता है कि ये बाबा आपका कभी गलत नहीं सोच सकते, और बाबाओं की इसी खूबी को ये नेता लोग अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इन बागेश्वर जैसे बाबाओं को एक इशारे पर किसी को भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको अपना भगवान मानते हैं। दोस्तों, इस चीज में तीनों को फायदा होता हुआ नजर आता है। आम जनता को लगता है कि वो धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, उसके बाबा को देश में इज्जत मिल रही है। बाबा को भी लगता है कि उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसके किसी अपराध को आसानी से छुपा सकती है, और नेता को लगता है कि बाबा उसके सपोर्ट में लोगों से वोट करने के लिए कहेंगे।
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने किसी बाबा या नेता को अपना हितैषी समझकर अंधभक्त बनकर उसको वोट दे दिया तो आपने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की है, बस जो वो दे रहा है आप उसी को स्वीकार कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि सब लोग राजा नहीं बन सकते। किसी एक को राजा बनने के लिए दूसरे को ऑटोमेटिकली नौकर तो बनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आम जनता और मिडिल क्लास सुबह से शाम तक मेहनत करेगी, मजदूरी करेगी, तभी तो ये टॉप क्लास विदेशों में अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये नेता लोग अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकेंगे और मिडिल क्लास को बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है, किसको वोट देना है, आपको किस धर्म को ज्यादा फॉलो करना है और किस बात को ज्यादा मानना है, क्योंकि वो तो अंधी हो चुकी है काम करते करते। उसको फुर्सत ही नहीं है कि देश में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, वो सोच भी नहीं पा रही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।